चावल बनाने का ये तरीका आपको इतना पसंद आएगा कि आपने एक दफ़ा इस तरीके से चावल बनाए तो हर बार इसी तरह बनाएंगे। गोश्त इतना नरम और मुलायम है कि हाथ लगाएं तो हड्डी भी छोड़ जाए। तो आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। इसके लिए सबसे पहले मैंने बीफ ले लिया है हाफ़ के जी। इसके बॉईल करने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बीफ गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और इसमें शामिल कर दी हैं प्याज, चंद जवे लहसुन के, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला और 1 जग के करीब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाले से यह है कि जो बीफ की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। हरी मिर्चों से बहुत ही ज़्यादा यखनी में फ्लेवर सा आ जाता है। नमक हाफ़ टी स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब हमने ले ली है चावलों को अच्छी तरह से हम धो के भिगो के रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको भी रख देंगे ताकि जो हमारे चावल हैं बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले से बने। जितना ज़्यादा देर आप इसको भिगो के रखेंगे इतनी ही अच्छे आपके चावल बनेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है और इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। काट के मैंने प्याज रख दिए थे और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को डार्क नहीं करना, बिल्कुल सुनहरी सा हमने इसको कलर देना है, गोल्डन सा, क्योंकि बहुत डार्क अगर हमने कलर दे दिया तो चावलों का कलर भी बहुत ही गोल्डन सा नहीं होगा, डार्क सा कलर आ जाएगा। साबुत खड़े मसाले हमने इसमें शामिल कर दी हैं क्योंकि चावलों में असल चीज़ ही गरम मसाला है। इससे आपका पुलाव जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है और एक फ्लेवर सा आता है आपके पुलाव में। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही लाइट सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें जो है टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट से हो जाए और इसका मसाला सा तैयार हो जाए। बीफ को हमने बॉईल होने के लिए रखा था और बीफ हमारा गल चुका है। बहुत ही अच्छी इसकी यखनी तैयार हो चुकी है। पाउडर मसाले हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये बीफ यखनी पुलाव इतना सुपर टेस्टी बनता है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करके आपसे ये पुलाव बनवाएंगे। अब हमने जो बीफ है वो एक छन्नी की मदद से निकाल के हमने जो मसाला तैयार किया है इसमें शामिल कर देंगे। यखनी को हम छान के एक साइड पे रख देंगे और उससे हम फिर इस मसाले में शामिल कर देंगे। बीफ शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो बीफ है वो मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें हाफ़ कप जो है दही का शामिल कर देंगे। दही से इसका बहुत ही अच्छा सा कोरमा बन जाएगा और बहुत ही आपका जो है गोश्त अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छा जी, दही शामिल करने के बाद हम इसकी 5 मिनट की भुनाई करेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें हमने जो यखनी रखी थी वो शामिल कर दी है। मैंने 2 कप चावल लिए थे तो 4 कप हमने यखनी के इसमें शामिल कर देने हैं। और अब बॉयल आ चुका है तो मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं और इसकी आंच जो है हम तेज़ कर देंगे क्योंकि चूल्हे को तेज़ कर देंगे क्यों हल्की आंच में जब आप चावल बनने के लिए रखते हैं तो आपके चावल फिर खिले खिले नहीं बनेंगे। इस स्टेज में आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। अब थोड़ा बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है तो इस टाइम हमने दम लगा देना है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दिए। इस स्टेज में आप दम लगाएंगे तो आपके चावल बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले से बनेंगे। तो ये मज़ेदार सा बीफ